नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा के अंतर्गत स्पिरिचुअलिटी द साइंस ऑफ लिविंग सीरीज के 13वें एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फिर एक हफ्ते का अंतराल आया, लेकिन आज हम लोग आपके सामने हैं। पिछली चर्चा जो चली है आज तक, तो उसमें इस देश के धुर उत्तरी भाग मिथिलांचल से आरंभ करके काशी होते हुए हम दक्षिण की तरफ आए थे, जिसमें पिछली बार हमने महाराष्ट्र के नामी संत नामदेव जी महाराज और उनके प्रसंग से ज्ञानदेव महाराज की भी चर्चा हुई थी, लेकिन मुख्य चर्चा केंद्रित थी नामदेव महाराज के ऊपर, क्योंकि हमारी जो मुख्य भावना है और जो मुख्य विचार हमारा है वह हम लेकर चल रहे हैं कि आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों की उपलब्धि सामान्य लोगों को कैसे हो। जब हम सामान्य कहते हैं तो उसमें सबसे पहले तो गृहस्थ आते हैं, और उसमें भी साधारण काम करने वाले लोग जो हमारी समाज व्यवस्था में निचले से निचले स्तर पर फुटपाथ पर बैठकर, सायवानों के नीचे बैठकर जो लोग काम करते हैं, उनके जीवन में आध्यात्म का समावेश कैसे हो। और हमारी आशा की सबसे बड़ी किरण ये है कि हम जब पीछे पलट कर देखते हैं अपने देश के, अपने समाज के इतिहास को, तो हमें कई उदाहरण मिलते हैं, लंबी परंपरा मिलती है ऐसे लोगों की जो सामान्य लोग थे, जो गृहस्थ थे, जो छोटे छोटे काम करते थे, मेहनत मजदूरी का काम करते थे, कारीगरी का काम करते थे, और वह करते हुए उनमें नाई थे, धोबी थे, कुंभकार थे, दर्जी थे। पिछले एपिसोड में चर्चा हुई, नामदेव जी महाराज दर्जी थे पेशे से, कसाई थे, सदन कसाई मिथिला में भक्तों में, मिथिला के नहीं भारत के भक्तों में प्रसिद्ध हैं, मिथिला के थे, सदन कसाई का व्यवसाय करते थे। लेकिन यह वेश्याएं थी जिन्होंने आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को ग्रहण किया। ये हमारी मुख्य धारा थी चर्चा की। तो इसलिए ज्ञानदेव जी पर कम और नामदेव जी पर चर्चा हमने ज्यादा की, जबकि ऐसे माना जाए तो ज्ञानदेव जी महाराज नामदेव जी के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने ही उनको सगुण उपासना से धीरे धीरे निर्गुण की पंथ की साधना की ओर उन्होंने उनको अग्रसर किया। अब महाराष्ट्र से निकलकर हम कर्नाटक में आ गए हैं। अब मैं तो अपने आप को इस धरती का जन्मांतरकारिणी मानता हूं, क्योंकि जो सम्मान और जो स्थान मुझे इस धरती ने दिया वो अपनी धरती ने भी नहीं दिया। हालांकि मैंने उसके लिए बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन जो घर में सम्मान ऐसा होता है, तुलसीदास ने भी कहा है, जो मणिमाणिक के सत्य कवि कही, उपजहि अनंत अनंत छवि लही। हालांकि मैं अपने को मणिमाणिक नहीं मानता, लेकिन कोयला भी नहीं हूं मैं, कि निकलता है कहीं और से, खानों से निकलता है, मोती निकलता है समुद्र से, शोभा कहीं और पाता है, कहां? जौहरी के शोकेस में, रमणियों के कंठ में, राजाओं के मुकुट में। तो ऐसा, तो इस धरती का मैं विशेष रूप से ऋणी हूं। और ऐसे भी महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक आना ही पड़ता है। आप दक्षिण की तरफ बढ़ते, कर्नाटक की अपनी समृद्ध परंपरा रही है, भक्ति की, संगीत की, राजनीति की, दर्शन की,
मैं आपको बताऊं कि भारत में जिन जिन धर्म संप्रदायों का आज तक बोलबाला है, निर्गुण मार्ग में हो, सगुण पंथ में हो, राम भक्ति शाखा में हो, कृष्ण भक्ति शाखा में हो, अगर आप वैसे देखें तो सबका उद्गम स्थल दक्षिण है, और दक्षिण में देखें तो सबका उद्गम स्थल कर्नाटक है। रामानंद जी जो रामानुजाचार्य के जो परम शिष्य थे, जो भक्ति सिद्धांत को उत्तर दक्षिण से उत्तर ले जाने का श्रेय जिनको हासिल है, वो थे तो आज जिसको तमिलनाडु कहते, लेकिन जैसे हमने कहा कि अपनी धरती ने नहीं पूछा लेकिन इस धरती ने सम्मान दिया, वही हाल उनका भी था। तमाम आचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, सब लोगों को कर्नाटक की धरती ने आश्रय ही नहीं दिया। आश्रय तो देते हैं, चलिए उधर सो जाइए, ये भी एक आश्रय है। आश्रय नहीं दिया, सिर आंखों पर बिठाया। सो कनकदास जी सो भक्तों की लंबी सूची है कर्नाटक में, लेकिन उसमें से वही जो हमारा जो दृष्टिकोण है कि हम साधारण लोगों में से जो संत की महिमा तक पहुंचे, छोटे छोटे धंधे करने वाले जो लोग थे, गृहस्थ जीवन में रहकर जिन्होंने आध्यात्म की ऊंचाइयों को ग्रहण किया, तो उस अपने अप्रोच को ध्यान में रखकर कनकदास जी महाराज की चर्चा हमने आज शुरू की है। इनका जन्म देखिए गरीडिया परिवार में हुआ था। पशुचारक, भेड़ बकरी चराने। थोड़ा सा रुककर मैं एक बात कहूं आपसे कि मैं जब देखता हूं कि विश्व स्तर पर पशुचारक लोगों की आध्यात्मिक ऊंचाइयां बड़े ही मार्के की रही हैं। तमाम जो पेशेवर लोग हैं, पेशा करने वाले लोग, उनमें पशुचारक जो हमारे यहाँ ठेठी में कहता है माल जाल चराने वाला, आप भगवान श्री कृष्ण से शुरू कीजिए, क्या ख्याल है आपका? पशुचारक ही तो थे पूरा बचपन है। क्या है, भोर भई गैयन के पाछे मधुबन मोई पठायो, चार प्रहर बंसी बट भटक्यो, सांझ भई घर आयो। और भारतीय चिंतन में अगर आप आध्यात्म की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले 3 महापुरुषों का नाम लिया जाए तो श्री कृष्ण का नाम उसमें अवश्य ही आएगा। पूरी भगवत गीता जो भारतीय धर्म और चिंतन का क्या कहे उसको, रीढ़ की हड्डी, सुषुम्ना नाड़ी मानी जाती है, श्री कृष्ण के वचन है। सो पशुचारकों का संसार में मैं देखता हूं तो आध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचने में पशुचारकों की बड़ी संख्या है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक, उनके बारे में भी कहा जाता था है कि बचपन में उन्होंने पशुचारण का काम किया था। मैं अगर गलत हूं तो मुझे कोई सुधारिए, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं न कृष्ण को न किसी को, तो जो स्रोतों से जो मेरे पास जानकारी होती है वही मैं बता रहा हूं। तो वो भी बचपन, बाद में व्यापार करने लगे और बाद में तो उन्होंने धर्म की स्थापना की और इतने बड़े संसार में इतने अरबों करोड़ों लोग उनके अनुयायी हैं। प्रभु ईसा मसीह पशुचारक थे। मुझे लगता है कि पशुचारण में आपको प्रपंच में जो ये सामाजिक जीवन है, हाट बाजार, शहर गांव बस्ती, इससे दूर समय बिताने का मौका मिलता है। पशु चरते हैं। पशुचारक क्या करता है, किसी अच्छी जगह देखकर, चट्टान देखकर कहीं बैठता है और पूरी विराट जो प्रकृति है वो उसके सामने होती है। तो मुझे लगता है, ये मेरा अनुमान है कि पशुचारण एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको चिंतन का
अवकाश बहुत ज्यादा मिलता है। ट्रक ड्राइवर चिंतक नहीं हो सकता, वो बेचारा चिंतन में रहेगा तो खुद भी जाएगा और दूसरे को भी ले जाएगा, लेकिन पशु चारक के पास चिंतन का अवकाश होता है। संभवतः इसका यही कारण है। तो कनकदास जी महाराज का भी जन्म पशुचारक परिवार में हुआ था और पशुचारण वो करते थे। बाद में बताते हैं कि सेना में भर्ती हुए। सेना में तो उसमें युद्ध होता था तो सबको हाँक करके सेना में भर्ती कर लिया जाता था। पत्नी का नाम मुक्ति था। पता नहीं ये फिगरेटिव यूज है, भक्त की संत की पत्नी मुक्ति होना ये अलंकारिक प्रयोग है या क्या है, जो भी है, मुक्ति बताया जाता है उनकी पत्नी का नाम। हावेरी जिला है कर्नाटक में, जो पहले विजयनगर साम्राज्य का अंग माना जाता था। हावेरी में उनका जन्म हुआ था और आयु 100 वर्ष की बताई जाती है उनकी। 1509 ईस्वी में जन्म और 1609 में गोलोकवास उनका हुआ था, ऐसा विवरण मिलता है। तो मोटे तौर पर आप संदर्भ लेंगे कि भाई किस युग में हुए थे, तो आप जान जाइए कि दिल्ली सल्तनत के आखिरी जो बादशाह थे इब्राहिम लोदी, 1509 में जन्म हुआ था तो इब्राहिम लोदी। फिर 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई तो बाबर का कब्जा हुआ दिल्ली पर, तो और 1609 तक का मतलब हुआ कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत वाला आखिरी बादशाह, और मुगल बादशाह पहला बादशाह बाबर से लेकर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर तक के समय में ये रहे होंगे। और संत परंपरा में अगर कंटेम्पररी इनका देखा जाए तो सूर और तुलसी के ये समकालीन रहे होंगे। और मित्रों, ये भक्ति आंदोलन जो है ये पूरे भारत में वो जो कालखंड है 1050 से 1375, 1375 से 1700, लगभग कितना 300 वर्ष, 325 वर्ष का वो अखिल भारतीय आंदोलन था। दक्षिण में भी लोग उन्हीं विचारों को उसी ढंग से पदों में, महाकाव्यों में, छंदों में गा गा कर लोगों के बीच जा जा कर व्यक्त कर रहे थे। उत्तर भारत का वही हाल था। पूर्व भारत में भी चैतन्य महाप्रभु उसी समय में हुए। मिथिला में हमारे विद्यापति भी, अब 400 साल 350 साल का वक्फा है तो थोड़ा आगे पीछे 150 साल वो चलता है, लेकिन कुल मिलाकर वो मध्यकाल जो था उसमें भक्ति एक अखिल भारतीय आंदोलन था। तो ऐसा इनके जीवन में दो बड़े रोचक प्रसंग हैं, तो एक की चर्चा अभी करेंगे। और अब मुझे लगता है कि कनकदास जी का भी व्यक्तित्व एक हमारे एपिसोड में समाने वाला नहीं है। समाने के लिए तो जीवन बीत जाएगा उन महापुरुषों की चर्चा करते हुए, फिर भी तो एक की चर्चा अभी करेंगे और एक की दूसरे दिन। इनके सैकड़ों गीत और पद हैं जो कर्नाटक ही नहीं है तो पुरानी और सरल कन्नड़ भाषा में पूरे दक्षिण भारत में जितने भी शास्त्रीय संगीत के गायक हैं वो गाते हैं। अब 5 इनके बड़े ग्रंथ हैं जिनमें नल चरित्र है, फिर हरिभक्ति रस है, नरसिंह तत्व है, मोहन तरंगिणी है, एक है रामधान्य चरित्र, जिसका अगर हिंदी अनुवाद किया जाए तो वो होगा मड़ुआ महात्मा। मड़ुआ जो अनाज होता है उसी को कनकदास ने रामधान्य का। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर में सभी लोग जानते हैं रामदाना एक होता है, हालांकि वो मड़ुआ नहीं है, लेकिन रामदाना की लाई होती है। बिहार के बाढ़, पटना से जो थोड़ा आगे बाढ़ है, बाढ़ की लाई प्रसिद्ध है, तो रामदाना उधर होता है। इधर रामधान्य कहने का मतलब होता है मड़ुआ। और उस पर एक पूरा काव्य उन्होंने लिखा है। काव्य में क्या है, उसका सार ये है कि किसी चौर में, बाध बोन में, एक खेत में मड़ुआ था और दूसरे खेत में धान था। धान अपने को श्रेष्ठ समझता है और है भी,
चावल की, धान की कितनी वैरायटीज है वो गिनना मुश्किल है। 10 रुपए किलो से लेकर 100-150 रुपए किलो तक का भी चावल मिलता है। तो ये तथ्य है। सुगंधित, बासमती का मतलब ये होता है सुगंध वाली, सुगंध से भरी हुई। तो जब वो धान मस्ती में आया तो उसने बगल वाले मड़ुआ से कहा, अरे सुन, तू बड़ा कि मैं बड़ा? तो मड़ुआ तो था धान से दर्जे में छोटा, लेकिन टेढ़ा कम नहीं था। उसने कहा जो मैं बड़ा। दोनों में काफी झंझट हो गया। तो कोई महात्मा उधर से गुजर रहे थे आड़ी पर से, तो दोनों ने उनको रोका और कहा कि महात्मा जी देखिए, धान ही शायद आगे बढ़ के कहा होगा, ये मड़ुआ जो है ये कहता है जो हम बड़ा है। देखिए हम तो समझते थे जो हम बड़ा है, लोग भी हमको बड़ा मानता है, तो आप फरियाद दीजिए जो कौन बड़ा है। महात्मा जी ने कहा सुनो भाई, ये प्रश्न सरल है लेकिन उसका उत्तर बहुत ही कठिन है, हमसे तुम्हारा झगड़ा नहीं शांत होने वाला है। तब कहा कि त्रेता युग बीत रहा है, अब भगवान का अवतार देखिए कितनी, मैं आपको बताऊं कि इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कम से कम 9 दिन चाहिए। ये जो प्रसंग मैं अभी उठा रहा हूं, मैं क्या उठा रहा हूं, कनकदास जी ने जो जोड़ा है चीजों को, कि भगवान का अवतार हो चुका है और लीलाएं तो तय हैं, हर युग में, हर कल्प में, हर मनवंतर में भगवान का अवतार होता है। तो लीलाएं तय हैं, तो उनको आना है इधर, तो वो आएंगे, लंका तक जाना है उनको, तो तुम लोग इंतजार करो, और जब वो आए तो उन्हीं से पूछ लेना। ये कह करके महात्मा जी बेचारे वहां से चलते बने। तो त्रेता युग बीत रहा है, भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है श्री राम का, और लीलाएं तो पूर्वनियत होती हैं। हमारे यहाँ लड़के पूछते हैं सर आयरनी में और सटायर में क्या अंतर है, तो मैं उनको बताता हूँ पहले डेस्टिनी को समझो, फिर आयरनी, फिर सटायर। सो डेस्टिनी नियति है, अवतार हो चुका है, लीलाएं नियत हैं, इधर उनको आना है, दंडकारण्य आएंगे, माता का हरण होगा, उनको ढूंढते हुए कर्नाटक आएंगे, कर्नाटक से तमिलनाडु होते हुए। दोनों प्रतीक्षा करते रहे। वास्तव में जब भगवान आए तो दोनों ने उनको रोका और हाथ जोड़कर पूछा कि महाराज ये बहुत पुराना झगड़ा है हम दोनों का। ये मड़ुआ कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, लोग मुझे श्रेष्ठ मानते हैं, मेरी सैकड़ों वैरायटीज हैं, खुशबू है मेरे अंदर, मैं लाल रंग का होता हूँ, मैं सफेद रंग का होता हूँ। तो ऐसे ऐसे महात्मा जी आए थे, हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने ही कहा कि भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान आएंगे। सो आप आ गए धन्यभाग, अब आप फरियाद दीजिए। राम जो वनवास में आए थे तो अपने आप को वो राजा मानते थे पूरा, क्योंकि लोगों को जो दंड दिया है उन्होंने, वो उसी हैसियत से राजा दंड देता है तो दंड कहलाता है, हम आप किसी को दंड दे तो अपराध होता है ना, ऐसा। सो राजा का कर्तव्य भी है, प्रजा का कोई मसला है, झगड़ा है, उसको फरियाना। राम ने कुछ देर सोचा और कहा कि मड़ुआ बड़ा है, कनकदास के अनुसार। धान दमक गया, फिर वही बात बोलने लगा, ये हमारी सैकड़ों वैरायटी, हमारा ऐसा लाल भी रंग का, पीला है, उजला है, हम हमारे अंदर खुशबू, लोग सब हमको, हमारी कीमत देखिए, इसकी क्या कीमत है। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारी 100 नहीं 1000 वैरायटी हो सकती है, और लाल क्या 7 रंग के तुम हो जाओ। लोग तो कहते ही हैं, लोग तो जिसको देखते हैं, जिधर देखा खीर उधर गया फिर, तो लोग तो तुम्हारी बड़ाई करें। लेकिन इस सब के बावजूद तुम मिलते हो कितने लोगों को, कितने लोगों के आत्मा के पोषण में उनके मुंह में जाते हो, बड़े बड़े लोग पुलाव खाने वाले। हाँ, लेकिन ये मड़ुआ जो है वो हर किसी को नसीब होता, जिसको कुछ नहीं मिलता है वो भी मड़ुआ को खा करके, और जो क्या हमारी बहुमत आबादी आज भी इसी थी, पहले भी नहीं होगी। ये भगवान का इंटरप्रिटेशन है। इसलिए जिसको खाकर
बहुमत लोगों का, बहुजन का जीवन चले, उनके शरीर का, उनकी आत्मा का पोषण हो, वो मड़वा है और वही महान है। मित्रों, यही आज के कार्यक्रम को बंद करते हैं। अगली चर्चा अगली बार।